कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। तूने देख लिया है अर्जुन, विश्व रूप दर्शन को तेने देखा, तेने मेरी विभूतियों पर संदेह करके तेने देखना चाहा, वो भी दिखाया, और तू समझ भी रहा है कि सर्वशक्तिमान मैं हूं। मुझसे शक्तिशाली इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा होता नहीं है। सबका आधार में हूं, सबका परम ईश्वर में हूं, अर्थात तू मेरी शरण में आ जा। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान। तो मेरा भक्त हो जा, मुझको प्रणाम कर, मुझ में मन लगा, मेरा पूजन कर। नहीं रहा गया तो फिर कह दिए, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। तू मेरा बड़ा प्रिय है। हे अर्जुन, तू इतना प्रिय है कि तेरे बिना मेरा भी जीवन अधूरा जैसा लगता है। ऐसा भगवान का भाव था। इसलिए बार बार उसको समझा रहे हैं। जानते हैं कि मेरी बात को अगर संपूर्ण रूप से मान लेगा तो अवश्य ही ये विजयी हो जाएगा और इसकी सफलता मिलेगी और ये अपने श्रेष्ठ साधन में सफल रहेगा। यदि इसने मेरी बात को जहां भी भुला दिया, मुझे जहां भी भुला दिया, वहीं जरूर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भगवान ने ये कह करके यथाइच्छसि तथा कुरु, जैसा तुझको ठीक लगे वैसा कर। फिर भगवान से न रहा गया तो फिर कहने लगे, भाई और तुझको थोड़ा एक रहस्य की बात बताता हूं, उसको भी सुन ले। उसमें कहे कि मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोष में। अरे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को लगा, मुझ मेरा ही भक्त बन, मेरा ही पूजा कर, मुझको ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको प्राप्त होगा, यानी तू फिर मेरे में ही निवास करेगा, मुझसे भिन्न नहीं हो सकता। मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अर्जुन, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि तू फिर मेरे में ही निवास करेगा, तू मेरा हो जाएगा। यह बिल्कुल सत्य मेरी प्रतिज्ञा है। क्यों? कि तू मेरा अतिशय प्रिय है। अभिप्राय कि तुझसे अधिक प्रिय कोई मुझे नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने फिर एक जोरदार बलपूर्वक एक, ये श्लोक मुझे गीता में सबसे परम प्रिय लगता है, जो मैंने एक सूक्ति करके बोला भी है। अब भगवान ने यहां कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दे अर्जुन। यहां धर्म शब्द दिया। धर्म मतलब तूने धर्म मान रखा है कि इनको नहीं मारूंगा, उनको मारूंगा नहीं, इनको नहीं करूंगा, ये गुरु है, ये पिता है, कुछ नहीं है। धर्म के हमने कहा जिस तरह से धर्म या ध्यान या योग, ये सब जगह पर उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं, परंतु इनका अंतिम परिणाम केवल एक ही है, सबका परमात्मा। यहां भगवान ने बलपूर्वक अर्जुन को पूरे विश्वास के साथ कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहले कहा मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियुष में। मेरा भक्त हो जा, मेरे को प्रणाम कर, मेरे में मन लगाने वाला हो जा, मैं तुझको पार करूंगा। सत्य बात है मेरी, सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। लेकिन यहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ
सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। तूने देख लिया है अर्जुन, विश्व रूप दर्शन को तेने देखा, तेने मेरी विभूतियों पर संदेह करके तेने देखना चाहा, वो भी दिखाया, और तू समझ भी रहा है कि सर्वशक्तिमान मैं हूं। मुझसे शक्तिशाली इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा होता नहीं है। सबका आधार मैं हूं, सबका परम ईश्वर मैं हूं, अर्थात तू मेरी शरण में आ जा। शोक मत कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करने का वचन देता हूं, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तू सभी कर्तव्य कर्मों को मेरे में अर्पण कर, मुझ सभी कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। माम एकम शरणम व्रज। और मैं तुझे वचन देता हूं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं अकेला ही तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करके मोक्ष दे दूंगा, मुक्त कर दूंगा। अर्जुन, तू किसी प्रकार का शोक मत कर। अब तू अपने मन में ज्यादा विवलता मत ला, करुणा ज्यादा व्याकुलता, ये किसी के भी आश्रय मत हो, किसी के आश्रित मत हो। संसार के जितने भी पद पदार्थ तेरे सगे संबंधी, जितने भी राजा महाराजा तुझको दिखाई दे रहे हैं, इनमें किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है कि ये कुछ भी तेरा हित कर पाएंगे। मैं अकेला, भगवान करे सर्वशक्तिमान सर्वाधार, इस संपूर्ण भूमंडल का, संपूर्ण सृष्टि का आधार मात्र मैं हूं। फिर तू मुझे छोड़कर यदि इधर उधर को कहीं भटक रहा है तो ये तेरा ज्ञान मिथ्या है, झूठ है। अर्थात मुझ परमेश्वर की ही शरण में आ जा। शोक मत कर, निश्चय समझ, ये मेरा सत्य वचन है तुझसे कि मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात पाप का मतलब जितने भी बंधन है संसार में, जितने भी प्रपंच है जिनमें हम अटके भटके रहते हैं और अनेक प्रकार के शरीरों को प्राप्त कर करके, अनेक प्रकार के शरीरों को प्राप्त करके इसी संसार में मरना जीना मरना जीना मरना जीना लगा रहता है, ये सभी पाप ही कहे गए हैं। इसलिए भगवान ने यहां पर कहा कि तू सभी कर्तव्य कर्मों को त्याग कर केवल मुझ एक सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, किसी प्रकार से विचार मत कर, जरा भी तू चिंता मत कर, अकेला पार कर दूंगा। कितनी बढ़िया बात है बंधुओं, आ जाइए आप भी यहीं पर। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कह दिया, मैं अकेला ही तुझको सब द्वंद्वों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आ जा। इदम ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रुषु वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। और हे अर्जुन, अब तू मेरी बात सुन ले। अंतिम श्लोक भगवान ने, अंतिम श्लोक क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अंतिम है ये श्लोक भगवान का अर्जुन के प्रति, अंतिम। अब तो भगवान ये कहना चाह रहे आगे, ये किसको गीता शास्त्र सुनाना चाहिए, किसको नहीं सुनाना चाहिए, किससे कहना चाहिए, किससे नहीं कहना चाहिए, कौन इसकी सुनने की योग्य है, कौन नहीं सुनने की योग्य है, आगे अब ये बातें आ जाती हैं। परंतु गीता शास्त्र में भगवान का अर्जुन के लिए अंतिम श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य। जो अंतिम श्लोक मेरा बहुत प्रिय श्लोक है। मैं मानता हूं हे परमात्मा, मुझे
उस ज्ञान से केशव ने सारा जग प्रकाशित कर दिया। शशिभानु की विनती यही माधव जरा सुन लीजिए, उस ज्ञान से शशिभानु को प्रतिपल प्रकाशित कीजिए। मैं भगवान की इस बात को मानकर मैं सदैव उस परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की शरण में अपने को समर्पित कर रहा हूं।